हेलो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज हम बनाएंगे हाफ स्लीव्स। इससे पहले आपने दूसरी वीडियो देखी है मेरी, जिसमें मैंने लॉन्ग स्लीव्स आपको बताई है। उस पहले वाली स्लीव्स को हमने चेस्ट से डिवाइड किया था, फिर से हम हाफ स्लीव्स को भी चेस्ट से डिवाइड करेंगे। जो है चेस्ट हमारा 32, उसको डिवाइड भी किया है मैंने 4 से, और ये है हमारी बैक साइड, ठीक है। और ये है हमारी ओपन साइड। ओपन साइड से हमें मार्किंग नहीं करनी है, हमें मार्किंग करनी है जो बैक साइड है, जहाँ से हमारी स्लीव्स डबल होके निकलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 8 इंच पे आ रहा है हमारा फोल्ड कपड़ा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपने चेक कर लेना है जो भी आपका चेस्ट साइज़ है। तो अगर आपको कभी यहाँ पे लगता है कि कपड़ा पूरा नहीं आ रहा है, तो आप इस पर मार्जिन भी ले सकते हैं, यानी दूसरा थोड़ा सा कपड़ा लेके भी आप इसे लगा सकते हैं। सेम मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का डाउन लिया है, जैसे मैंने पहली स्लीव्स में लिया था। जो मैंने लॉन्ग स्लीव्स बनाई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी 5 इंच से ऊपर की स्लीव्स आपकी बनती है, उसमें आपको डाउन करना होता है 3.5 इंच। और यहाँ पे मैंने जो लिया है मार्क 1.5 इंच का लिया है मार्जिन, ठीक है। लेंथ स्लीव्स की हमारी रहेगी 5 इंच की। यहाँ से नहीं लेना है, कभी आप सोचो कि हमें यहाँ से ले लेंगी तो हमारी बाजू बन जाएगी, नहीं। आपने जहाँ से पहले मार्किंग ली है वहीं से आपने 5 इंच उठाना है, यानी 5 इंच की मार्किंग करनी है स्टार्टिंग से। और 1 इंच आपने लेना है यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, ठीक है। जो हाफ इंच जाएगा आपका स्टिचिंग में, और हाफ इंच जाएगा आपका नीचे स्टिच में, यानी जब आप उसको फोल्ड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 इंच, ठीक है। टोटल हमारा 6 इंच की हमारी स्लीव्स मैंने कट करनी है, ठीक है। तो ये देखिए 6 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। दोनों ही साइड से हम मार्क कर लेंगे 6 इंच पे, इस तरीके से। ये देख ली, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब हम स्केल की सहायता से इसे इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। सेम हम 5 इंच पे भी निशान लगा लेंगे साथ ही साथ, ठीक है, कि लाइन हमारे आगे पीछे ना हो। इस तरीके से आपने निशान लगाना है। और यहाँ से ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से बाजू मेरी छोटी हो जाएगी, तो नहीं, बाजू आपकी छोटी नहीं होगी, ठीक है। 5 इंच की ही बाजू आपकी बन के आएगी। आप एक बार ट्राई करना। अगर कोई भी क्वेश्चंस होता बाद में तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मेरे जो लेंथ है, वो गोलाई है बाजू की, वो 10 इंच की है। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 5। जो भी आपकी गोलाई होती है, ठीक है, यानी बाजू की गोलाई ये होती है, ठीक है। इस गोलाई पे जो भी आपका आता है, चाहे 10 आए, 5 आए या फिर 15 आए, तो उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इंची टेप से भी कर सकते हो, यानी कि जो भी आपका आता है उसे एक बार फोल्ड कर दो, तो आपका जो भी गोलाई आ रही है वो निकल जाएगी। जैसे 10 है, 10 को मैंने यहाँ पे डबल किया, तो यहाँ पे आ गया मेरे इंची टेप पे 5। 5 पे मैंने मार्क कर दिया है, और 1.5 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन लूँगी, ठीक है। मार्जिन मैंने ले लिया है। मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाले से मिलाएंगे, और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखेंगे हम 8 इंच पे ही आ रहा है। ये देखिए, ये मार्जिन वाली लाइन हो गई, और ये हमारी हो गई फिटिंग वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे स्टिच, ठीक है। अब इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस लाइन को हमने मिला लिया है, और ये हमारे मार्जिन की लाइन भी मिल गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देनी है गोलाई। तो गोलाई मैंने आपको पहले स्लिप्स में भी बताई है, बिगनर्स के लिए ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे अंदर वाली जो फिटिंग वाली लाइन है, उसमें से आपको लेना है इंची टेप को इस तरीके से, बिल्कुल कॉर्नर से, और यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है हमने इस तरीके से। इस सेंटर में आपको देखिए दोनों इसका पॉइंट भी आ गया हमारे बीच में। देखो फिर से बता देती हूँ, इसका भी सेंटर लेंगे हम। अब जो हमने सेंटर ले गया है, उसको हमने फिर से एक बार सेंटर लेना है, ठीक है। ये हमारा एक सेंटर आ गया, और एक सेंटर हम इस तरीके से लेंगे। टोटल हमने 3 सेंटर निकालने हैं हमें, ठीक है। ध्यान रखना 3 सेंटर होंगे सबसे, 1, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1 इंच का भी आप एक सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। 1 इंच का सेंटर कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये देखिए, यहाँ पे आपने इंची टेप को रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और 1 इंच का मार्क कर देना है इस तरीके से। इसके बाद में आपने जो सबसे पहले सेंटर बनाया था, उसमें हाफ इंच का मार्क करना है इस तरीके से।
ये देखिए 1/2 इंच यहाँ पे रखना है और इस तरीके से मार्क करना है। इसके बाद में आपने जो पीछे के जितने भी आपके मार्क किए हैं वहाँ पे आपका 1/2 इंच पे ही मार्क होगा, यानी जो आपने सेकंड डार्ट बनाई थी उस पर भी आपको 1/2 इंच पे लेना है, और जो आपने 1 इंच का एक मार्क किया था वहाँ पे भी 1/2 इंच का ही यहाँ पे मार्क रहेगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे गोलाई की जो लेंथ है वो रहेगी आधे इंच पे ही। इसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट बनता है उस पर आपने रखना है इंची टेप की 2 लाइन जितना ही, और नीचे आते हुए आपको एक पॉइंट पे ही यहाँ पे मार्क करना है इस तरीके से। अब इसे आप चाहें तो हाथ से मिला सकते हैं डॉट्स को, या आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की सहायता से मिला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले हाथ से मिला के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपने डॉट्स को मिला लेना है और ये आपकी गोलाई बन जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये देखिए फ्रेंच कर्व की सहायता से आप इस तरीके से ईजी वे से हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अब हम इसकी नीचे की गोलाई करेंगे। अभी हमने ऊपर की गोलाई करी है, अब हम करेंगे इसकी नीचे की गोलाई। तो सबसे पहले वाले सेंटर पे आपने जो बीच का सेंटर बनाया वहाँ पे 2 पॉइंट पे क्लिक करना है, बाकी आपने 1 पॉइंट पे ही यहाँ पे मार्क करना है इस तरीके से। और जो 1 इंच का लाइन लिया था उस पर ही आपने इस तरीके से क्रॉस करते हुए इसको डॉट्स को मिला लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो इसे भी आप फ्रेंच कर्व की सहायता से मिला सकते हैं, या अपने हाथों से इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए आप इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे 1 इंच की यहाँ तक ही आपने इसको डॉट्स को मिला लेना है, यानी आपको एक लीफ का यहाँ पे पैटर्न बनाना है, यानी पत्ती का आपको पैटर्न बनाने ला है इस तरीके से। और आप इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से, ध्यान देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपने लेना है और धीरे धीरे आपने इसको कटिंग करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो गई है, और आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब ये देखिए 2 पॉइंट्स हमने लेंगे, 2 फैब्रिक 1 और 2, इस तरीके से 1 और 2 फैब्रिक उठाएंगे और इस तरीके से रख लेना है। और अब यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे आपने 1 इंच को मार्क किया था वहाँ से आपको इस तरीके से लेके इसको लीफ की शेप में कट करना है इस तरीके से। देखिए पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा फैब्रिक और कट करना है तो आप कट कर सकते हैं, पॉइंट्स नहीं बनाने। ये देखिए पॉइंट्स बताती हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए इस तरीके का पॉइंट जो होता है वो पॉइंट आपको नहीं बनाना है, तो आपको हल्की हल्की गोलाई इसमें करनी है। ये देखिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट करूँगी और फिर चेक करूँगी कि गोलाई आई है कि नहीं। तो अभी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि गोलाई नहीं आई है, मैं एक बार इसको फिर से कट करूँगी। ज़्यादा कट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ही कट करना है आपको ने। ये देखिए एक थ्रेड जितना ही मैंने इसमें कट किया है, इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथ से कट कर लेना है। देखिए ये मैंने कट कर लिया है। स्लीव्स हमारी कट हो गई है रेडी। ये है हाफ स्लीव्स। फुल स्लीव्स मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये जो हमने गोलाई दी है ये है फ्रंट साइड से, और जो पहले हमने गोलाई करी थी वो है बैक साइड से। ठीक है,